आरजेडी चूंकि एक तरफा फैसला ले ली, इस परिस्थिति में कांग्रेस को भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है। इस सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर राजनीति करने वाले किस तरह से समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द न्यूज़। बिहार में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर महागठबंधन में तकरार साफ तौर पर नजर आ रहा है। महागठबंधन से अलग राजद ने दोनों सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसके बाद से कांग्रेस खेमे में नाराजगी चल रही है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। इसको लेकर प्रेमचंद मिश्रा ने साफ तौर से आज ये राजद के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि महागठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है और राजद ने महागठबंधन से अलग होकर अब दोनों स्थानों पर उम्मीदवार उतार दिए। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जब हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक गठबंधन का स्वरूप नहीं रहा। हमारा गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए बना था और हमें अपेक्षा थी कि इस उपचुनाव में भी सामंजस्य से हम चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया और जो मेरी सीट बनती थी, जहां मेरा दावा था, वहां भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। इस परिस्थिति में कांग्रेस को भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है, यह पार्टी ने निर्णय लिया है। एक सीट पर हमारा उम्मीदवार का चयन लगभग हो चुका है और तारापुर के लिए कुछ नाम है जहां पार्टी विचार विमर्श कर रही है। मुझे लगता है शाम तक इस संबंध में पार्टी का निर्णय सामने आ जाए। लगातार आरजेडी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट देखिए, अपने इतिहास को देखिए, जमीनी स्तर क्या है। देखिए, जिन लोगों ने एक तरफा फैसला लिया है वो इस तरह का बयान देंगे। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि जिस सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर हम एकजुट हुए थे, उस सेकुलर पॉलिटिक्स को तोड़ने का काम क्यों किया गया, पहले उनको ये बताना पड़ेगा। आखिर क्या रीजन थी? अगर एक सीट को कांग्रेस को, इन दोनों में से एक सीट कांग्रेस लड़ती, एक आरजेडी लड़ती, तो क्या परेशानी थी? कौन सा आसमान टूटने वाला था? लेकिन किस सोच से आरजेडी ने यह फैसला लिया, वो राज्य की जनता देखेगी कि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर राजनीति करने वाले किस तरह से समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। कांग्रेस ने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला है, हम सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन आरजेडी चूंकि एक तरफा फैसला ले लिया और हमारी सीट पर जहां मेरा क्लेम बनता था, कुशेश्वर स्थान में हमारे उम्मीदवार मात्र 5-6 हज़ार वोटों से आ रहे थे। वो अच्छी फाइट थी और इससे पहले भी अगर इतिहास देखें उस सीट का, तो अशोक राम जी कई चुनाव वहाँ से जीते हुए। तो वैसा उम्मीदवार को आप इग्नोर करना, नहीं देना और अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा करना, यह आरजेडी ने अच्छा फैसला नहीं लिया। जब आरजेडी ने अपना फैसला ले लिया तो कांग्रेस को भी फैसला लेना है। हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवार देंगे और मजबूती से लड़ेंगे और बिहार की राजनीति का भविष्य भी ये दोनों सीट के उपचुनाव का रिजल्ट एक तरह से तय करेगा। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, कहीं वो नीतीश जी के इशारे पे तो नहीं चल रहे। कौन इस तरह का बयान दे रहे हैं? उनके ज्ञान पर मुझे हंसी आती है। नीतीश कुमार के इशारे पे कौन चल रहे हैं और बीजेपी के इशारे पे कौन राजनीति कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे खुल ही रहा है, सामने आ रही होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि कांग्रेसी खेमे में पूरे तरीके से नाराजगी है और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि राजद जो है वो महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।